नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन सूर्यलोक में। आपका घर। दोस्तों, एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, किंतु इसमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि यदि किसी को माना गया है वह देवउठनी एकादशी तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, तुरंत ही उसको माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इसका पलट करके लाभ एक व्यक्ति को अवश्य मिलता है। देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और इस दिन से चातुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त काल का आरंभ माना जाता है। इस देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और उसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। देवउठनी एकादशी को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है और इस दिन से शादी, ब्याह और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं के जागने के पश्चात ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात में 11:03 पर होगा और समापन 23 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक करना शुभ होगा। और यदि आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, किंतु इस दिन यदि आप तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा हुआ है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपकी जान, जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत नष्ट हो जाएंगी, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पास इतना धन आ जाएगा इस उपाय को करने के पश्चात, जिसके पश्चात आने वाली आपकी 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के बारे में वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, वेद पुराणों के अनुसार उस उपाय का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और इस दिन तुलसी पूजन करना बहुत ही शुभ बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन तुलसी पूजा करने भर से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत मिल जाता है। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, यदि एक व्यक्ति को विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान विष्णु जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राहु, केतु और भाग्य हमेशा उसका साथ देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन का राहु, केतु और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी यदि एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को और करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में सदैव धन की वर्षा होती रहती है। और दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन केवल यदि आप एक छोटा सा उपाय कर लें, जिसमें आपको तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो इतना ही उपाय करने से मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। यह ऐसा उपाय दोस्तों, जो यदि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय का लाभ एक व्यक्ति के पूरे परिवार को मिलता है। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानता है। इसीलिए हमारे भाइयों बहनों के घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। एक घर में यदि तुलसी का पौधा है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है। जिस घर में भी तुलसी पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। यदि आप साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और केवल विधान से तुलसी पूजन करने के पश्चात तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और यदि आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको 23 नवंबर एकादशी तिथि के दिन करना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है, किंतु इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके नवग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपके केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है और केवल आपको यह करना है कि 23 नवंबर देवउठनी एकादशी तिथि के दिन सुबह सो करके उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़कर तुलसी पौधे के 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर भगवान विष्णु जी, माता जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको करना है। परिक्रमा लगाने के पश्चात आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु जी करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। केवल इतना उपाय आपको 23 नवंबर एकादशी तिथि के दिन करना है। इतना उपाय करने भर से साक्षात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा,
जिसके पश्चात आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेंगे, जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे रहेंगे। यह उपाय हर साल देवउठनी एकादशी तिथि के दिन यदि आप करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा और आपके राहु केतु आपका साथ देते रहेंगे। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, ताकि भगवान विष्णु जी की आप पर सदैव बनी रहे। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, आपके घर पर इतना धन हो जाए जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों बस आपको देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांधनी है, जिसके तुरंत पश्चात आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर देवउठनी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। यह उपाय आपको 23 नवंबर की रात्रि को करना है। आपको केवल यहां करना है कि 23 नवंबर की सूर्यास्त के पश्चात आपको लाल कपड़े पहने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का कपड़ा पहना जाए या लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध जाती है। आपको आपकी लंबाई के बराबर लाल मोली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है, जो आपने अपने लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लिया है। उस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी लाल मौली धागे को आपको तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है और ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे को स्पर्श मत कीजिएगा, केवल तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। आपको यह मौली धागा जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लिया है, इतना उपाय आपको करना है और माता लक्ष्मी जी को याद करने के पश्चात अपने दिनचर्या के काम में लग जाना है। यह उपाय यदि आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का आपको वह वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।